जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बना चुका हूं। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से दिख रहा होगा कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के लिए 4.2 का। तो दो संख्याएं निकालना है हमें, जिसमें से दोनों का अगर जोड़ पूछे तो 27 है और उनका गुणनफल पूछे तो 182 है। तो चलिए सीखते हैं। 3 नंबर को पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर होगा 27 माइनस x। अब कैसे होगा सीखते हैं। अगर दो गो संख्या मान लीजिए a है और b है, इसको हम जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है ना क्वेश्चंस के हिसाब से कि जिनका योग 27 है। तो मान लीजिए कि अगर एक संख्या ये 10 होती, सपोज डैट 10 होती, तो ये दूसरी संख्या कितनी आ जाती? 17 आती ना। तो ये 17 कैसे आ गई? तो जो पहले से संख्या हमें दी गई थी टोटल में से उसको घटा दिए। टोटल 27 था, पहले से ये 10 दिया गया तो दूसरा का निकालने के लिए उसको घटा दिए ना। तो उसी तरह से पहली संख्या को मैंने x मान लिया है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या किए कि टोटल में से पहले वाली को घटा दिए। तो टोटल 27 है, उसमें से पहले वाले को घटा दिए। तो पहले x है तो x घटा दिए। ठीक, चलिए अब इतना जब आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन ये भी कर रहा है प्रश्न से ये मालूम चल रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 182 है। तो दोनों का गुणनफल x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू है 182 है। हो गया 27 और x गुणा होके हो जाएगा प्यारे बच्चों 27x प्लस माइनस माइनस x और x गुणा होके हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 182 है तो 182। इसको अगर सजाना हो तो हम x स्क्वायर को पहले ला सकते हैं, 27x को बाद में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 182 उधर प्लस में है तो इधर ला करके हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में सभी अंक रहेंगे और राइट साइड में 0 रहेगा। लेफ्ट साइड में सभी अंक, राइट साइड में 0। अगर इससे भी थोड़ा आसान करना है तो सब में से हम माइनस को हटाते चले, तो इसमें से माइनस को हटा देंगे, इसमें से प्लस को हटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस को हटा देंगे तो प्लस का हो जाएगा और बराबर 0। एक्चुअल मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन किया है। ठीक, अब चलिए इसको बनाने के लिए दो विधियाँ होती है। ठीक, दोनों में से किसी एक द्विघात समीकरण है तो 3 विधियाँ ना इसको बनाने के लिए। द्विघात सूत्र से बनाइए, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, या फिर गुणनखंड विधि से बनाइए। तो चलिए इसको बनाने के लिए पहले सीख लेते हैं। गुणनखंड के द्वारा ही हम बनाते हैं इसको। ठीक, तो गुणनखंड के द्वारा बनाने के लिए आप सभी को मालूम होगा कि फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है कहीं अलग। तो एक्स स्क्वायर और 182 गुना होगा तो 182 एक्स स्क्वायर होगा।
अब इस बीच वाले को दो जगहों पे तोड़ना है, गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर ये बीच वाला ही रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर -14x और माइनस में 13x अब प्लस का 182 बराबर 0। आप देख सकते हैं माइनस माइनस जुड़ता है तो 13 14 27 माइनस में आ गया, माइनस माइनस गुना होकर हो जाता है प्लस, 13 14 गुना होगा तो 182 और x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, मतलब संतुष्ट है। तो अब यहाँ से दो दो को एक साथ, तो इस दो को एक साथ लेंगे तो एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 14 एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, -14x को -14 गुने एक्स लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन देखिए एक्स मिल रहा है ना, तो एक्स कॉमन हो गया। जब एक्स कॉमन हो गया तो इसमें का एक्स बचा और इसमें का माइनस के साथ 14 बचा, एक्स बचा और माइनस के साथ 14 बचा। फिर इस दो को पकड़ेंगे तो -13x है और एक 182 है, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे -x, ठीक, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 14, लिख सकते हैं ना। यानी कि यहाँ से अगर इस माइनस को हम यहाँ पर लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं हम माइनस का 13, तो -13 इसमें देखिए, -13 इसमें नहीं है, नहीं ना है तो इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी लगा है तो इसमें भी लगना चाहिए। तो क्या बचा x -14 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोष्ठ के अंदर वाला एक जैसा है ना, उसको बाहर निकालते हैं। x -14 को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा x -13। कैसे बचेगा चलिए सीखते हैं। x -14 निकल गया तो x बचा, x -14 निकल गया तो -13 बचा। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, दो संख्या निकल जाएगी। जब x -14 बराबर 0 तो x बराबर निकल जाएगा 14 और उसके बाद x -13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस में जाके उधर हो जाएगा 13। तो इसीलिए पहली संख्या जो हो जाएगी वो 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या जो हो जाएगी प्यारे बच्चों 13 हो जाएगी। पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या 13। अब आप इसको क्वेश्चन से संतुष्ट कीजिए। 13 14 को जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा, 13 14 को गुना कीजिएगा तो 182 आ जाएगा, मतलब सही है। चलिए इस तरह से ये तो 3 नंबर समाप्त हुआ। 4 नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रमागत पूर्णांक मानने के लिए आप सभी को बताया गया होगा कि x मानते हैं, x+1 मानते हैं, x+2 मानते हैं, x+3, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमको मानना कितना है, 2 ही मानना है। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत मतलब होता है लगातार, दो क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक x और x+1 हो गया। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, योग 365, पहला का वर्ग जोड़ दूसरा का वर्ग, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये a+b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x²
प्लस 2x बराबर 365 प्लस के साथ 1 है तो उधर जाके माइनस के साथ हो गया। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो जाएगा 364। दोनों में से अगर हम x को नहीं कॉमन करें, केवल 2 को कॉमन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 364। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। ये जो 2 आपको दिख रहा होगा इस साइड गुना में है तो उस साइड जाके भाग में हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 364 को 2 से भाग करेंगे तो 1 8 2 182 आ जाएगा ना। चलिए अब फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के साथ हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक इसी के जैसा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है बस, है ना। और ये गुणनखंड के द्वारा बनाते हैं, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो -182 एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा। ये बीच वाले को 2 जगहों पे तोड़ना है तो इसके लिए तोड़ेंगे प्यारे बच्चों 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14 में से 13 घटेगा 1, 14 13 गुना होगा 182, प्लस माइनस में तो माइनस में आ जाएगा, आंसर हो गया। इस दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 बचेगा। फिर इसमें अगर ये x प्लस 14 हो रहा है तो ये माइनस के साथ 13 बचेगा। जैसे इसको कॉमन किए थे वैसे ही कॉमन हो गया, बराबर में है 0। तो ये x प्लस 14 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो इसमें का बचेगा x और ये माइनस के साथ बचेगा 13 बराबर 0। जब x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा, और x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 13 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, यानी कि ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि ये माइनस में ऋणात्मक आ गया है, तो इसीलिए 13 हो जाएगा। 13 चाहिए लेकिन हमको 2 क्रमागत चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लिख देना है इसको, इसलिए 2 क्रमागत पूर्णांक, इसलिए 2 क्रमागत पूर्णांक लिखा है। ठीक, इसलिए 2 क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है तो x की जगह 13 हो गया और 13 प्लस 1 यानी कि 13 और 14। देख लीजिए 13 और 14 लगातार है ना, और गुना भी कीजिएगा तो इनके वर्ग का योग कीजिएगा तो 365 आ जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 14 का हो जाएगा 196। 9 4 15 9 4 15 1 16 1 1 2 1 3 365 आ गया। चलिए इतना तक नहीं जाना था, यहीं तक जाना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी समाप्त हो गया, और वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।